नालंदा में 13 लोगों की संदेहास्पद मौत मामले में मद्य निषेध विभाग की विशेष टीम ने पूरी की जांच। नालंदा में अवैध शराब के मामले में 121 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा। राजगीर थाना क्षेत्र में शराब भंडारण, शराब परिवहन, सेवन करने के मामले में होगी कार्रवाई। नवादा के नगर थाना क्षेत्र में संपत्ति विवाद में बच्चे की हत्या 8 जनवरी से था लापता। गोपालगंज के धतीवना पंचायत के मुखिया की गोली मारकर हत्या। गोपालगंज में मुखिया की हत्या के बाद बवाल, अंबेडकर चौक पर शव रखकर लोगों ने किया प्रदर्शन। शेखपुरा के पचना में मंदिर की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश। छपरा के मशरक में अनियंत्रित हुआ बालू लदा ट्रक, कोहरे के कारण हादसे की आशंका। छपरा के खैरा में स्कॉर्पियो की चपेट में आया साइकिल सवार, मौके पर ही साइकिल सवार की मौत। समस्तीपुर के दलसी सराय में ऑटो बाइक के बीच टक्कर, एक शख्स की हुई मौत। भोजपुर के जगदीशपुर में ट्रक और बाइक के बीच सीधी टक्कर, बाइक सवार युवक की मौत। भागलपुर के 0 माइल के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार 2 लोग घायल। वैशाली के महुआ में गैस सिलेंडर में लगी आग, भाई बहन गंभीर रूप से झुलसे। मधेपुरा के उदाकिशुनगंज में कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। सासाराम के नोखा में चाचा पर भतीजे की हत्या का आरोप, गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। सासाराम के औरैया में मिला एक अज्ञात व्यक्ति का शव की शनाख्त जारी। गोड्डा के मेहरमा में एक घर में लगी भीषण आग, पूरा घर जलकर राख। देवघर में मिला एक अज्ञात का शव, गला रेत कर की गई है हत्या। बक्सर में प्रेम प्रसंग में हुई हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। सीतामढ़ी के मुरलिया चक में 6 महीने से लापता बेटी की तलाशी के लिए गुहार लगा रहा परिवार। अरवल के करपी में बाइक और बोलेरो के बीच टक्कर, एक शख्स की हुई मौत। गुमला में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, प्रेम प्रसंग में सुसाइड की आशंका। भागलपुर के नाथनगर अंचल कार्यालय में घुसकर महिला ने दलाल को पीटा, जमीन म्यूटेशन के नाम पर अवैध वसूली का आरोप। टेरर फंडिंग मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने आरोपी सोनू अग्रवाल, विनीत अग्रवाल की याचिका खारिज। पूर्वी सिंहभूम के गालूडीह में महिला को फेसबुक पर हुआ प्यार, 2 बच्चे और पति को छोड़ प्रेमी के साथ फरार। मुंबई के लड़के से प्यार के बाद भागी महिला ने पुलिस के दबाव में प्रेमी के साथ किया सरेंडर। लोहरदगा में महावीर चौक के पास घर में रखी बाइक को चुरा ले गए चोर। धनबाद के सुदामडीह में किराना दुकान की छत काटकर कैश और अन्य सामान की चोरी। रामगढ़ में बरकाकाना पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली माल खपाने वाले गैंग का किया खुलासा। रामगढ़ में रेलवे कॉलोनी में एक घर से लाखों रुपए का नकली सामान बरामद, धंधेबाज फरार। बोकारो में सीआरपीएफ पोस्ट के पास से भारी मात्रा में रेलवे का लोहा चोरी। गुमला के चैनपुर थाने में प्रेमिका ने काटी कलाई, प्रेमी की शादी से इनकार करने पर उठाया कदम। गुमला के चैनपुर में 3 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग, मामला थाने पहुंचने के बाद हुआ बवाल। औरंगाबाद के ओबरा में हाईवा और ऑटो की टक्कर में एक युवक की मौत, 2 घायल। मधुबनी के लदनिया थाना क्षेत्र में घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो चोरी, सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद। शेखपुरा के बरबीघा में नगर परिषद का कार्यालय कार्यपालक पदाधिकारी विजय कुमार घूस लेता गिरफ्तार। बरबीघा नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी ने ठेकेदार का बिल क्लियर करने के लिए मांगा था 48,000 रुपए घूस। मुजफ्फरपुर में नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट मामले में 20 दिन बाद भी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं, अग्रिम जमानत पर 18 फरवरी को सुनवाई। मुजफ्फरपुर के बेला में 26 दिसंबर को हुआ था बॉयलर ब्लास्ट, 7 मजदूरों की हुई थी मौत। मधेपुरा के अलग अलग इलाकों में मद्य निषेध विभाग की टीम ने मारा छापा, भारी मात्रा में देसी शराब बरामद। सिवान के महाराजगंज में मुल्तानी मिट्टी लदे ट्रक से लाखों की विदेशी शराब बरामद, ट्रक चालक गिरफ्तार। दानापुर के मसौढ़ी में ट्रक में रखी भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद, पुलिस को देखकर तस्कर भागे। पटना में मद्य निषेध विभाग की टीम ने कई इलाकों में शराब के खिलाफ चलाया अभियान। पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन में महिला पंचायत प्रतिनिधि के घर से भारी मात्रा में नेपाली शराब जब्त। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में 51 सीटों पर हुई चर्चा। बुधवार को दिल्ली में जेडीयू की बैठक में यूपी चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मुहर। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने बीजेपी को दिलाई गठबंधन धर्म की याद। मुकेश सहनी ने लगाया बीजेपी पर जानबूझकर वीआईपी को नीचा दिखाने का आरोप।
मुकेश सहनी ने कहा, विचारधारा मिली तो लालू प्रसाद के साथ मिलकर करेंगे राजनीति। मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को बताया छोटा भाई, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पर साधा निशाना। शराबबंदी में संशोधन की बात पर जेडीयू प्रवक्ता ने जानकारी से किया इनकार। शराबबंदी कानून में संशोधन की खबर पर भाई वीरेंद्र ने कहा, मन मुताबिक संशोधन नहीं होने पर लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव। शराबबंदी कानून में संभावित संशोधन पर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा, शराब माफिया पर सख्ती वाला कानून आता है तो अच्छी बात। शराबबंदी पर जारी घमासान के बीच कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि शराबबंदी पूरी तरह फेल। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा, बिहार में लागू रहेगी शराबबंदी कानून। शराबबंदी में संशोधन के मामले पर तारकिशोर प्रसाद ने कहा, बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई विचार नहीं। पाकुड़ के पाकुड़िया में राजमहल सांसद विजय हांसदा ने किया 11 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास। बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन के सवाल पर तारिक अनवर का आरोप, जेडीयू ने बीजेपी को पूरी तरह विश्वास में नहीं लिया। झारखंड में भाषा के विवाद को लेकर झारखंडी भाषा संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन। मगही भोजपुरी अंगिका को झारखंड सरकार द्वारा क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने का हो रहा विरोध। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 4,551 नए केस। बिहार का पॉजिटिविटी रेट 2.96%। पटना में मिले सबसे ज्यादा 1,218 पॉजिटिव। बिहार में जीनोम सीक्वेंसिंग में सभी 40 सैंपल में ओमिक्रॉन की पुष्टि। बिहटा के रेफरल अस्पताल में कोविड प्रोटोकॉल की जमकर उड़ी धज्जियां, मास्क लगाना भूल रहे लोग। शेखपुरा के शहरी इलाकों में रोटरी क्लब की ओर से मास्क वितरण, लोगों ने मास्क पहनने की भी लोगों से की गई अपील। कोरोना संक्रमण के बीच पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा ने शहर में बांटे मास्क और सैनिटाइजर। शेखपुरा में महिला स्वास्थ्यकर्मी के साथ कार्यशाला का आयोजन, महिलाओं के स्वास्थ्य पर दिया गया जोर। कोरोना संक्रमण के बीच बाढ़ में कोरोना से लापरवाही, मास्क पहनने से परहेज कर रहे लोग। रांची में मानसिक अस्पताल सीआईपी में बड़े पैमाने पर लापरवाही, अस्पताल के बाहर लंबी कतार में कोरोना से खिलवाड़। लखीसराय लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने डीएम खुद निकले सड़कों पर, मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से वसूला जुर्माना। मास्क को लेकर सासाराम के अनुमंडल परिसर के आसपास चलाया गया अभियान, मास्क नहीं पहनने वालों से वसूला गया जुर्माना। गिरिडीह का प्रसिद्ध शिरोमणि लंगटा बाबा की 112वीं वर्षगांठ पर समाधि पर बड़ी संख्या में लोगों ने की चादरपोशी। गिरिडीह में चादरपोशी के दौरान लोगों ने बेखौफ होकर कोरोना को दी दावत। कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच बांका में बिना मास्क घूम रहे लोगों का कटा चालान। मुंगेर में जमालपुर रेलवे स्टेशन पर जांच के लिए लगाई गई स्कैनिंग मशीन और मेटल डिटेक्टर। औरंगाबाद में 1980 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए एनपीजीसी का निर्माण कार्य पूरा, ट्रायल रन शुरू। औरंगाबाद में नए बने एनपीजीसी से बिहार में मिलेगी 1683 मेगावाट सस्ती बिजली, हर साल 150 करोड़ की होगी बचत। गोड्डा के पुड़ियाहाट में धोबिया महारा गांव में आज तक पक्की सड़क के लिए तरस रहे लोग। रामगढ़ में मांडू प्रखंड के मनुआ में एक शिक्षक ने बदली खंडहर स्कूल की तस्वीर। मनुआ में शिक्षक ने अपग्रेड हाई स्कूल को दिया ट्रेन के डिब्बे का रूप, पढ़ाई का बनाया बेहतर माहौल। धनबाद के गोमो में मनाया गया सुभाष चंद्र बोस का महानिष्क्रमण दिवस। 17 जनवरी 1940 को अंतिम बार गोमो आए थे सुभाष चंद्र बोस। गोमो में महानिष्क्रमण दिवस के मौके पर कालका मेल के ड्राइवर, मैनेजर और स्टेशन प्रबंधक को किया गया सम्मानित। रांची के हरमू में 1 करोड़ 13 लाख की लागत से बन रही सड़क में भ्रष्टाचार, मेयर के निरीक्षण के दौरान घटिया निर्माण का खुलासा। झारखंड में अब नए नियम के तहत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ही कर सकेंगे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अनुमोदन। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर खराब लाइट को लेकर डीएम ने कहा, जल्द दुरुस्त होगी व्यवस्था। भूकंप सुरक्षा सप्ताह के मौके पर पूर्णिया समाहरणालय से जागरूकता रथ रवाना। बघार मंडलीय अस्पताल में बेटियों के जन्म पर माता पिता को दिया जा रहा प्रशस्ति पत्र। भागलपुर के टीएमबीयू में विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारियों ने की विश्वविद्यालय में तालाबंदी। मधुबनी नगर निगम के 82 कर्मचारियों को 15 महीने से नहीं मिला वेतन। मधुबनी में वेतन नहीं मिलने से परेशान नगर निगम के कर्मचारियों ने शुरू किया धरना प्रदर्शन। किशनगंज डीएम ने बाल गृह एवं बालिका गृह का किया दौरा, बच्चों से बात कर जाना हाल। विकास से दूर बांका के बाराहाट का पहाड़पुर गांव, सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं ग्रामीण।
पटना में बीएड फीस वृद्धि और नई शिक्षा नीति के विरोध में प्रदर्शन, सड़क पर उतरकर छात्रों ने किया आगजनी। जमुई के चकाई में 4 महीने से नल जल योजना का लोगों को नहीं मिल रहा लाभ, मोटर पंप में खराबी होने से हो रही दिक्कत। नरकटियागंज स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज का हो रहा विस्तार, एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने में हो रही आसानी। वैशाली के लालगंज प्रखंड को मिला नया प्रमुख और उप प्रमुख, फीता काटकर दोनों पहुंचे कार्यालय। रांची के नामकुम क्षेत्रीय मध्य विद्यालय के शिक्षक राजेश कुमार जगा रहे शिक्षा की अलग, अपनी गाड़ी को बनाया मोबाइल स्कूल। बोकारो और आसपास के किसानों कर सकेंगे काले गेहूं की खेती, जास कॉलेज परिसर में काले गेहूं का बीज तैयार करने का काम हुआ शुरू। जामताड़ा के नारायणपुर में सड़क के लिए सालों से तरस रहे ग्रामीण, सवाल पूछने पर भड़के विधायक इरफान अंसारी। सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड में बनाई गई बागमती नहर खंडहर में तब्दील, स्थानीय लोगों ने जमाया है कब्जा। स्ट्रीट लाइट नहीं चलने से सीतामढ़ी के कई इलाकों में छाया रहता है अंधेरा, रोशनी के अभाव में हादसों को मिल रहा न्योता। सीतामढ़ी के ग्रामीण इलाकों में खाद के दुकानदारों की मनमानी से परेशान है किसान, खाद दुकानों में लगा है ताला। गुमला के कामदारा में ग्रामीणों ने श्रमदान कर बनाई सड़क, करीब 2 किलोमीटर जर्जर कच्ची सड़क की खुद से मरम्मत। भागलपुर में गणतंत्र दिवस की तैयारी शुरू, सैंडिस कंपाउंड में परेड की तैयारी। दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड, राजपथ पर दिखेगा मुंगेर निवासी राजन कुमार का जलवा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की झांकी पर दिखेगा जलवा। भागलपुर में कथक नृत्य के सरताज पंडित बिरजू महाराज के निधन पर शोक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले झारखंड के कराटेबाजों का झारखंड पहुंचने पर जोरदार स्वागत। पूर्णिया में कपकपाती ठंड से लोग परेशान, शहर का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। कोहरे की वजह से देरी से चल रही कई ट्रेनें 2-2 घंटे लेट पहुंच रही पटना। रोहतास के देहरी में कड़ाके की ठंड, अलाव से लोगों को मिल रही राहत। बोकारो में किलो के भाव से बिक रहा कंबल, कड़ाके की ठंड के बीच कंबल की डिमांड ज्यादा। पटना में सर्दी का सितम जारी, अगले 2 दिन तक ठंड से नहीं मिलने वाली लोगों को राहत। भोजपुर में सर्दी का सितम जारी, अलाव का सहारा ले रहे लोग। भागलपुर में मौसम ने एक बार फिर ली करवट, तेज पछुआ हवा के चलते बढ़ी कनकन। नवादा में भी ठंड से लोगों का बुरा हाल, पछुआ हवा से शहर में बढ़ी कनकन। सासाराम में भी कड़ाके की ठंड, 7 डिग्री के पास पहुंचा तापमान। बगहा में ठंड से लोग बेहाल, पछुआ हवा के चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल। सिवान में भी लुढ़का पारा, विजिबिलिटी भी काफी कम। छपरा में भी शीतलहर का कहर जारी, न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट से जनजीवन अस्त व्यस्त। घने कुहासे की चपेट में रामगढ़ जिला, विजिबिलिटी कम होने से रेंगती दिख रही गाड़ियां। बाढ़ के अतमलगोला और मुकामा में मुखिया संघ का चुनाव संपन्न। बगहा अनुमंडल अस्पताल में डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी को बनाया गया उपाधीक्षक। बगहा में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत विधायक राम सिंह ने किया सड़क का शिलान्यास। औरंगाबाद में हाड़ कपाने वाली ठंड में लोगों का जीना हुआ मुहाल। भागलपुर के कचहरी रोड में महिला का मोबाइल छीनकर भागे झपट्टा मार गिरोह के अपराधी। बगहा के रामनगर में नल जल योजना में बिना काम कराए ही पैसे की निकासी का खुलासा। पटना बीजेपी ऑफिस में पार्टी के युवा विंग की ओर से ब्लड डोनेशन कार्यक्रम का आयोजन। खगड़िया के जिला परिषद अध्यक्ष ने सदर अस्पताल में सुविधाओं और दीदी की रसोई का किया निरीक्षण। सीतामढ़ी के नारायणपुर में मारपीट के मामले में गिरफ्तार आरोपी जेल ले जाने के दौरान फरार। शेखपुरा में घूस लेते गिरफ्तार अधिकारी की डायरी में करोड़ों के लेनदेन की सामने आई बात। निगरानी के स्पेशल विजिलेंस यूनिट टीम ने पहली बार किसी बड़े घूसखोर अधिकारी के खिलाफ की है कार्रवाई। जमुई के नीम नवादा गांव में ब्रोकली और टमाटर की खेती से बम्पर कमाई कर रहे किसान। पटना में दारोगा राय पथ में झुग्गी झोपड़ियों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने अब तक नहीं लिया कोरोना का पहला टीका। मूर्तिकारों पर कोरोना के मार्च और सती पूजा पास होने के बाद भी अब तक नहीं आ रहे ऑर्डर। बिहार में शराबबंदी को ठेंगा दिखाने की तैयारी में जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह। सिवान में श्याम बहादुर सिंह ने कहा, गांधी मैदान में करेंगे पियक्कड़ सम्मेलन, वीडियो वायरल। पटना में जेपी सेतु पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की चोरी, विभाग बेखबर। जेपी सेतु पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत 12 जगहों पर लगाए गए थे सीसीटीवी कैमरे। बिहार में 1 फरवरी से आयोजित इंटर परीक्षा को लेकर स्कूलों में तैयारियां शुरू। रामगढ़ के मांडू में बीएसएनएल के एक्सचेंज से बैटरी और अल्टरनेटर की चोरी।
गिरिडीह के गांवों में पंचायती राज पदाधिकारी ने की प्रखंड के कर्मचारियों के साथ बैठक। गिरिडीह के गांवों में इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथ के कार्यालय का उद्घाटन। सिमडेगा के तमाड़ और आसपास के बड़े इलाकों में सब्जी की खेती के लिए अधिकारियों ने किया सर्वे। रांची के चान्हो में नाबालिग के साथ गैंगरेप से नाराज बीजेपी ने सरकार पर बोला हमला। गिरिडीह के गांवों में अवैध शराब की शिकायत पर होटल और घर में छापेमारी में देसी विदेशी शराब जब्त। गिरिडीह के गांवों में शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में 6 लोग गिरफ्तार। जमशेदपुर के टीएमएच में इलाज के दौरान युवक की मौत पर परिजनों का बवाल। टीएमएच में युवक की मौत मामले में परिजनों ने की लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग। गुमला नगर परिषद में शामिल होने के बाद भी खड़ियापाड़ा गांव में सुविधाओं का घोर अभाव। नवादा में डीएम ने किया बिहार झारखंड की सीमा पर रजौली समेकित जांच का निरीक्षण। बांका के अमरपुर में कॉमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पर रोक के बावजूद धड़ल्ले से आ रही गाड़ियां। बांका के अमरपुर में हथियार के साथ एक युवक गिरफ्तार। पटना सिटी के टोला मुसहरी में पुलिस की कार्रवाई में सैकड़ों लीटर देसी शराब नष्ट। पटना सिटी के आलमगंज में हत्या का प्रयास मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में पोल्ट्री फार्म में आग लगने से भारी नुकसान। भोजपुर के नवनिर्वाचित जिला परिषद उपाध्यक्ष ने संभाला पदभार। भोजपुर के जगदीशपुर में सीओ ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। कोरोना महामारी को देखते हुए मंदिर और तीर्थ स्थान है बंद। कैमूर में सरपंच प्रत्याशी ने चुनाव हारने पर रोका नाले का पानी। सिवान के रघुनाथपुर में कुख्यात के साथ एक आभूषण कारोबारी गिरफ्तार। पटना के दीघा में 5 अपराधी गिरफ्तार। रोहतास की डेयरी में बैंक का लोन नहीं चुकाने पर मकान सील। बांका के अमरपुर में बाइक की टक्कर से साइकिल सवार घायल। भागलपुर के थतारपुर में 5 दिसंबर से 2 युवक लापता। बाढ़ में रेडीमेड कपड़ा दुकानदार पर जानलेवा हमले का सीसीटीवी वीडियो वायरल। सिवान के जीबी नगर तरवारा में बोलेरो ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचला। बांका के अमरपुर में 3 वारंटी गिरफ्तार। वैशाली के महुआ में सीएसपी संचालक से लूट। किशनगंज के ठाकुरगंज में अवैध बालू खनन में लगी कई गाड़ियां जब्त। सिवान के हुसैनगंज में लूटकांड के बाद गाड़ियों की चेकिंग। धनबाद के बरवा अड्डा में पुलिस की कार्रवाई। 4 लाख रुपए लूटने वाले 6 अपराधी गिरफ्तार। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में बस की पत्ती टूटने से गढ़वाल में टकराई गाड़ियां, बाल बाल बचे यात्री। रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में पेंट्री कार स्टाफ की कोरोना जांच के बाद ही खाना बनाने की मिलेगी इजाजत। पाकुड़ के पाकुड़िया में युवाओं को रोजगार दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी। गुमला में भोजपुरी फिल्म की शूटिंग देखने के लिए उमड़ी भीड़, कोरोना नियमों की उड़ गई धज्जियां। जामताड़ा के नाला में पीएम आवास योजना में गबन, डीसी ने दिए जांच के आदेश। जमशेदपुर के उलिडी सन की पति ने की यहां पत्नी की हत्या। गोड्डा के नगर थाना क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहा बालू का अवैध कारोबार। मधुबनी के रहिका में वाहन चेकिंग के दौरान शराब बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। कटिहार के फलका में भीषण आग लगी, 2 घर जलकर पूरी तरह से खाक। समस्तीपुर के रोसड़ा में 775 लीटर विदेशी शराब जब्त, तस्कर को भेजा गया जेल। समस्तीपुर के मुफस्सिल इलाके में जमीन विवाद में जमकर मारपीट, कई लोग हुए घायल। मधुबनी के रहिका थाना परिसर में लाखों की शराब की गई नष्ट, विभिन्न थानों से की गई थी जब्त। मधुबनी के देवधा में शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, 5 बाइक समेत 1900 बोतल नेपाली शराब जब्त। दानापुर के धनौरवा में पलटी अनियंत्रित ट्रक, बाल बाल बचा ड्राइवर और खलासी। भागलपुर में पुलिसकर्मियों को लगा बूस्टर डोज, शिविर लगाकर लगाए गए बूस्टर डोज। पटना के सिविल सर्जन ने बताया फिलहाल सिर्फ 107 मरीज अस्पतालों में है भर्ती। श्रीनगर में आतंकी हमले में मारे गए वीरेंद्र पासवान की बेटी की 23 जनवरी को शादी। गोपालगंज के पकड़ी गांव में किशोर की पिटाई पर सियासत शुरू, मंत्री थिवेश मिश्रा ने गांव जाकर की पूछताछ। मंत्री ने आरजेडी विधायक के समर्थकों पर लगाया मारपीट का आरोप। लखीसराय में मशरूम की खेती से किसानों को फायदा, नौकरी छोड़कर खेती कर रहा एक युवक। कसारा में बेकार पड़ी है कचरा से खाद बनाने वाली मशीन, अब जंग खाने लगी है मशीन। मशीनों के चालू नहीं रहने से शहर में लगा कचरे का अंबार, खाद बनाने की योजना ठप। कोरोना की तीसरी लहर में एक बार फिर छोटे कारोबारी और उद्यमी की बढ़ी मुश्किलें। पूर्णिया के मोहनपुर में अवैध संबंध को लेकर पति ने की पत्नी की पीट कर हत्या। भोजपुर के जगदीशपुर में वार्ड संघ के पुनर्गठन को लेकर 20 जनवरी को होगी बैठक।
खगड़िया में आसिफ नजीर को युवा कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी में खुशी। सम्राट अशोक पर विवादित टिप्पणी के विरोध में औरंगाबाद में लोगों ने लेखक दया प्रकाश का फूंका पुतला। कटिहार के रोहतार में 10 साल की मासूम से रेप का आरोपी युवक गिरफ्तार। बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार ने पूर्णिया में की मठ मंदिरों की परिसंपत्ति को लेकर बैठक।